प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? आंसर है रोजगार क्षमता परीक्षण। अगला है व्यक्तित्व परीक्षण में रोसार ब्लॉक परीक्षण में कोडों की संख्या कितनी है? आंसर है 10। अगला है सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रॉइड द्वारा इसको कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? इसको प्रतिपादित किया था बीने ने। वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है उसे कहते हैं TAT परीक्षण। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार से सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है, ये कहा था DV। टोली की आयु कहा जाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप खेल एवं रचनात्मक कार्य के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को ये सभी करना चाहिए: स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण की प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि को प्रयोग करना चाहिए। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसको भाषा का पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए उसको अवसर देना चाहिए। इसका आंसर होगा उपयुक्त शब्द। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा था? तो ये कहा था स्टेनले हॉल ने। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100 सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो अर्जित ज्ञान में बुद्धि लब्धि का। अगला है मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है, तो इसको कहते हैं सृजनात्मकता। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है व्यक्ति भिन्नता। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तुओं के चिंतन कहलाता है स्मृति। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है